नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ये काली काली आंखें एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें हमें विक्रांत नाम के लड़के की कहानी दिखाई गई है कि कैसे एक अमीर घर की लड़की उसे अपना बनाने के ऑब्सेशन में उसकी पूरी लाइफ बदल के रख देती है। सो बिना आपका वक्त जाया किए हुए मैं वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। वेब सीरीज की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत को दिखाया जाता है जिसे मारने के लिए कई हथियारबंद लोग आए हुए होते हैं। अपनी मौत को इतने करीब देख करके विक्रांत अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है कि कैसे उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर एक दिन उसकी लाइफ में पूर्वा की दस्तक होती है और सब कुछ बिखरता चला जाता है। पूर्वा के पापा अपने एरिया के एक बाहुबली नेता थे जिनका नाम अखिराज अवस्थी था और अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत के पापा अखिराज अवस्थी के वहाँ अकाउंटेंट थे और एक दिन जब अखिराज अवस्थी अपनी चुनावी रैली कर रहे थे तभी पूर्वा की नज़र साइड में खड़े विक्रांत पर पड़ती है और वो उसे देखते ही विक्रांत को हमेशा हमेशा के लिए अपना मान लेती है। अखिराज अवस्थी के वहाँ अकाउंटेंट होने की वजह से विक्रांत भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें पूर्वा पढ़ा करती थी और ये बात उस छोटे विक्रांत को भी पता चलने में तनिक भी देरी नहीं लगी कि पूर्वा उसके लिए पनौती है, क्योंकि जब भी उसकी मुलाकात पूर्वा से स्कूल में होती तब उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाया करता था और इसी वजह से वो स्कूल में अपना आंख बंद करके चलना स्टार्ट कर देता है ताकि उसे कहीं पूर्वा न दिख जाए। कुछ समय ऐसे ही चलने के बाद पूर्वा विक्रांत को अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करती है पर विक्रांत उसे साफ मना कर देता है और उस दिन विक्रांत के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। ये देख करके विक्रांत समझ जाता है कि उसकी लाइफ की पनौती पूर्वा ही है और फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब पूर्वा उस शहर को छोड़ करके बाहर पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। पूर्वा को शहर छोड़ता देख विक्रांत बहुत खुश होता है और अब विक्रांत बड़ा हो चुका है और अभी उसकी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम शिखा है। विक्रांत शिखा से शादी करना चाहता था और इसी वजह से वो शिखा से बोलता भी है कि उसे बस बोकारो स्टील प्लांट से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आने की देरी है। एक बारी आ गई तो मैं सीधा तुम्हारे घर आकर के तुम्हारा हाथ मांगूंगा। विक्रांत को बहुत टाइम से जॉबलेस देख करके उसके पापा उसे अखिराज के वहां चलने को बोलते हैं क्योंकि विक्रांत को इंटरव्यू दिए बहुत टाइम हो गया था और अभी तक बोकारो से लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आई थी। पापा की बात मान करके वो अखिराज के वहां चलने को रेडी हो जाता है बट उसके वहां पहुंचते ही सबसे पहली उसकी नजर पूर्वा पर पड़ती है। पूर्वा जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और काफी सुंदर भी। पूर्वा को देखते ही विक्रांत वहीं रुक जाता है और इधर पूर्वा जो कि विक्रांत को बचपन से अपना मान बैठी थी वो विक्रांत को एक झलक में पहचान लेती है पर जो कि अखिराज के ऑफिस में इंटरव्यू था इस वजह से विक्रांत पूर्वा से ज्यादा बात न करके वहां से जाने लगता है कि तभी पूर्वा उसे कांग्रेस बोलती है उसके नए जॉब के लिए। ये सुन करके विक्रांत कुछ समझ नहीं पाता और जब वो अखिराज के ऑफिस में पहुंचता है तब अखिराज को पूर्वा का कॉल आता है जो कि उससे जॉब पे रख लेने को बोलती है। अपनी बेटी की खुशी के लिए अखिराज विक्रांत को जॉब पे रख लेता है और वो भी पूरे 1 लाख रुपए महीने पे। इतनी बड़ी पैकेज सुन करके विक्रांत के पापा बहुत खुश होते हैं पर विक्रांत वो जॉब नहीं करना चाहता था। जॉब मिल जाने के बाद विक्रांत ये सारी बात अपने दोस्त गोल्डन को बताता है कि तभी वहां पूर्वा आ जाती है जो कि उससे वो डैम घुमाने को बोलती है जहां वो बचपन में एक साथ पिकनिक पे गए थे। ये सुन करके विक्रांत पूर्वा को वो डैम घुमाने ले जाता है जहां रास्ते में पूर्वा विक्रांत से यह बोलती है कि तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। डैम घूमने के टाइम पे विक्रांत को यह एहसास होता है कि पूर्वा आज भी उसके लिए उतनी ही पागल है जितना कि वो पहले थी और थोड़ी देर बाद ये बात शिखा को पता लगती है कि विक्रांत अखिराज अवस्थी की बेटी पूर्वा को घुमाने ले गया था जिस पर वो उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सब देख करके विक्रांत ये निश्चय करता है कि वो कल अखिराज जी के वहां जा करके उनसे यह कहेगा कि वो उनके वहां नौकरी नहीं करेगा और जब वो यह बात बोलने वहां पहुंचता है तो देखता है कि अखिराज ने एसएसपी दुष्यंत कुमार को मार दिया है। ये देख करके विक्रांत अंदर से एकदम हिल जाता है जिस वजह से वो कुछ नहीं कह पाता। विक्रांत को वहां मौजूद देख करके अखिराज के आदमी उससे लाश को ठिकाने लगाने में मदद मांगते हैं। लाश ठिकाने लग जाने के बाद अखिराज के आदमी विक्रांत को उसी जुम्बा क्लास के नीचे छोड़ देते हैं जहां उसकी नौकरी लगी थी पूर्वा के कहने पर। अंदर से पूरा हिले होने के कारण विक्रांत जैसे ही पूर्वा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत को दिखाया जाता है जिसके बगल में पूर्वा बैठी होती है
उससे उसके तबीयत का हालचाल लेने। दरअसल एसएसपी दुष्यंत कुमार की मौत देख करके विक्रांत बेहोश हो गया होता है और इधर जब यह खबर शिखा को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी विक्रांत के घर पे आती है, पर पूर्वा को वहां मौजूद देख करके वो वापस चली जाती है। शिखा के चले जाने के बाद पूर्वा विक्रांत से यह पूछती है कि क्या अभी उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की है, जिस पर विक्रांत साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यह लगने लगा होता है कि अगर उसने पूर्वा को शिखा के बारे में कुछ भी बताया तो ये बाप बेटी मिलकर उसे मरवा देंगे। विक्रांत की मुंह से ना सुन करके पूर्वा उसके पास एक लेटर रख करके वहां से चली जाती है। जब वह लेटर विक्रांत पढ़ता है तो पाता है कि वो बोकारो स्टील प्लांट की जॉब से रिजेक्ट हो गया है। ये देख करके विक्रांत समझ जाता है कि इसके पीछे पूर्वा और उसके बाप का ही हाथ है, ताकि वो हमेशा पूर्वा के साथ ही रहे। अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद होता देख करके विक्रांत पूर्वा के घर जाता है और उससे बोलता है कि मुझे ये जुम्बा वाली नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे भी कुछ सपने हैं अपनी जिंदगी को लेकर के और मैं उसे जुम्बा में वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने दिल्ली की एक फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करा है। एक बार कंफर्मेशन आते ही वो यहाँ से चला जाएगा, इस शहर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये सुन करके पूर्वा इमोशनल हो जाती है, पर वो विक्रांत की बातों को ना नहीं कर पाती। इस वजह से वह उसे जॉब छोड़कर चले जाने को बोल देती है। पूर्वा को मायूस देख करके अखिराज अपने आदमियों से विक्रांत पे नजर रखने को बोलता है और इधर विक्रांत शिखा के घर जाकर के उसे एक अंगूठी गिफ्ट करता है और बताता है कि उसने आज अखिराज अवस्थी की नौकरी छोड़ दी है। पर अब विक्रांत को सबक सिखाने के लिए अखिराज के आदमी उसके घर का बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्शन सब बंद करवा देते हैं और तो और अखिराज उनके घर को इलीगल तक साबित करवा देता है। ये सब देख करके विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी वहां उपस्थित एक ऑफिसर विक्रांत से यह कहता है कि नदी में रह करके मगरमच्छ से बैर नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही विक्रांत को समझ आ जाता है कि ये सब किसके कहने पर किया जा रहा है, जिसके बाद से विक्रांत सीधा पूर्वा के जुम्बा क्लास में जाता है और उससे बोलता है कि मुझे ये नौकरी करनी है। विक्रांत के यह बोलते ही पूर्वा अपनी डैड को कॉल लगाती है, जहां इस बार उसे अकाउंटेंट की नौकरी दी जाती है, बट सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए। नौकरी एक्सेप्ट करते ही उनके घर की सारी सुविधाएं फिर से बहाल हो जाती हैं। यह सब देखने के बाद विक्रांत पूर्वा और अखिराज को सबक सिखाने की ठान लेता है, जिसके बाद से वह उस हर जगह जाता है जहां जहां पे एसएसपी दुष्यंत कुमार की बॉडी को ठिकाने लगाई गई होती है और उस जगह के फोटो क्लिक करके वो न्यूज नेशन वालों को भेज देता है। इतनी बड़ी सनसनी खबर मिलने की वजह से इस केस को जांच करने के लिए सेंटर से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, जहां तलाशी में एसएसपी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग जगहों से मिलना स्टार्ट हो जाती है। जांच को इतनी तेजी से आगे बढ़ता देख करके अखिराज अपने आदमियों से यह पूछता है कि ये किसका काम है जिसने न्यूज वालों को टिप दिया, कि तभी उनके दिमाग में विक्रांत का नाम आता है, क्योंकि उस दिन उनके आदमियों को छोड़ करके सिर्फ एक विक्रांत ही था जो कि बाहरी था, जिस पर वो विक्रांत को पकड़ करके अवस्थी निवास पर लेकर आते हैं। वहां पहुंचकर विक्रांत यह देखता है कि उसके पापा वहां पहले से ही मौजूद हैं और तभी उन्हें अंदर से बुलावा आता है, जहां पे अखिराज पंडित जिसे कुंडली दिखवा रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद विक्रांत के पापा अंदर से ये खुशखबरी लेकर बाहर निकलते हैं कि उनके बेटे विक्रांत की शादी पूर्वा से होने वाली है। ये खबर सुनकर के मानो विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई हो और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत को दिखाया जाता है जो कि अपने माँ पापा से यह कह रहा होता है कि उसे पूर्वा से शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो शिखा से प्यार करता है। ये सुनकर के उसके पापा उससे यह कहते हैं कि अगर तुमने शिखा से शादी करी तो तेरे शादी से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। और इतने पे ही वहां अखिराज के आदमी सगुन लेकर आ जाते हैं, जहां धर्मेश विक्रांत से यह कहता है कि शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी और वो भी तय समय पे। ये बोल करके धर्मेश और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जब विक्रांत टीवी ऑन करता है तो देखता है कि अखिराज का ड्राइवर एसएसपी दुष्यंत कुमार के हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लिया है और ये केस बंद कर दी गई है। इधर विक्रांत और पूर्वा की शादी की खबर पूरे टीवी पे छा गई होती है, जिसे देख करके शिखा विक्रांत से बात करना बंद कर देती है। बहुत देर से फोन ना उठाए जाने पर विक्रांत शिखा के घर पे जाता है, जहां वो उसकी मॉम डैड को अपनी और शिखा की लव स्टोरी के बारे में बताता है। ये सुन करके शिखा के पापा विक्रांत और उसके रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं, पर उससे पहले विक्रांत को कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अखिराज खुद अपनी बेटी का शादी विक्रांत से करवाने से मना कर दे। ये सुन करके विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो खुद अपनी एक एमएमएस बना करके न्यूज नेशन वालों को भेज दे, ताकि इससे उसकी समाज में बदनामी होगी और अखिराज खुद अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर देगा। और फिर विक्रांत गोल्डन की मदद से अपनी एक वैसी वीडियो बनवा भी लेता है, जिसके बाद वो उस क्लिप को न्यूज नेशन वालों को भी भेज देता है। बट बजाय सनसनीखेज न्यूज बनने के अगले दिन टीवी और न्यूज़पेपर में सिर्फ विक्रांत और पूर्वा के शादी की खबर ही होती है, जिसे देख करके विक्रांत काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। जिस पर वो अखिराज जी के वहां जा करके उनसे यह बोलता है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, क्योंकि उसके जिंदगी में ऑलरेडी कोई दूसरी लड़की है।
लड़की के बारे में सुनते ही अखिराज उससे उस लड़की के बारे में पूछता है, जिस पर विक्रांत यह बोल देता है कि वो दोनों फेसबुक पर मिले थे और वो लड़की इस शहर की भी नहीं है। विक्रांत के एकाएक शादी न करने की बात पे अखिराज मान जाता है, पर वो विक्रांत से यह बोलता है कि उसे आज एंगेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि कार्ड्स बढ़ चुके हैं और एक बार एंगेजमेंट हो जाने के बाद वो न्यूज वालों को यह बोल देंगे कि लड़के के मांगलिक होने की वजह से ये शादी नहीं हो पाई। ये सुन करके विक्रांत एंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाता है कि इतने पे ही अखिराज के आदमी शिखा को मारने उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही टीवी पे ये खबर आने लगती है कि एक गुमनाम लड़की की लाश डैम में पाई गई है और उसकी उंगलियों में भी सेम वैसी ही अंगूठी होती है जैसा कि विक्रांत ने शिखा को दिया होता है। ये खबर देखते ही मानो विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, जिसके बाद वो सीधा भागा भागा उस डैम पे जाता है जहां से ये खबर आ रही होती है और वहां पहुंच करके वो सीधा पानी में कूद जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत को दिखाया जाता है जिसे तैरना न आने के कारण पानी में डूब रहा होता है कि तभी वहां गोल्डन आ जाता है जो कि उसे पानी से बाहर लेकर आता है कि इतने में ही वहां धर्मेश अपने आदमियों के साथ विक्रांत को ले जाने आ जाता है, जिसके बाद से वह उसे तैयार करके अखिराज के पास ले जाते हैं जहां अखिराज उसे यह कहता है कि डैम में जो लड़की मिली है ये वही है ना जिसकी तुम बात कर रहे थे। इस पर विक्रांत कुछ नहीं कहता है। विक्रांत को शांत देख करके अखिराज उससे उसकी वो एमएमएस वाली वीडियो दिखाता है जिससे उसने गोल्डन की मदद से बनवाई होती है और बाद में न्यूज वालों को भी भेज दिया होता है। ये देख करके विक्रांत को समझ आता है कि आखिर क्यों उसकी एमएमएस वाली वीडियो सनसनीखेज न्यूज नहीं बनी, क्योंकि उन लोगों ने ये वीडियो अखिराज को भेज दी होती है। कि इतने पे ही वहां पूर्वा आ जाती है जो कि विक्रांत से यह पूछती है कि क्या वो शादी करना चाहता भी है या नहीं। बदले की भावना में जल रहा विक्रांत पूर्वा से हाँ कह देता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो गोल्डन से एक बंदूक का जुगाड़ करने को बोलता है ताकि वो उस बंदूक की मदद से पूर्वा, अखिराज और धर्मेश तीनों को मार सके और अंत में खुद को भी मार ले। ये सुन करके गोल्डन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। गोल्डन की मदद ना करने की वजह से वो धर्मेश की पिस्तौल चोरी करने का प्लान बनाता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है, पर पिस्तौल चलाने न आने के कारण वो यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख करके चलाना सीख रहा होता है कि इतने में ही गलती से उससे एक गोली चल जाती है जो कि उसके पापा के बम पे जा लगती है। गोली लगने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां अखिराज अपनी बेटी पूर्वा के साथ उन्हें देखने आया होता है। पूर्वा को वहां देख करके विक्रांत उसे डैम घूमने की बात करता है ताकि वो पूर्वा को मार सके, जिस पर पूर्वा रेडी हो जाती है। बट इससे पहले कि वो उसे मारे पूर्वा को उसकी बंदूक दिख जाती है, जिस पर वो बंदूक अपने हाथ में लेकर के खुद को शूट करने जा रही होती है। बट इससे पहले कि वो खुद को शूट करती विक्रांत उसके हाथों से बंदूक छीन लेता है, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। पर इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ हो, धर्मेश विक्रांत को बुलाने आ जाता है जहां अखिराज विक्रांत को तोहफे में अपनी पुश्तैनी पिस्तौल देता है। पिस्तौल मिल जाने के बाद वो उससे पूर्वा को मारने की कोशिश करता है, पर वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि अभी भी विक्रांत के अंदर कुछ इंसानियत बाकी थी। कि इतने पे ही उसे गोल्डन का कॉल आ जाता है, जिस पर वो भागा भागा गोल्डन के वहां जाता है जहां वह यह देखता है कि शिखा अभी जिंदा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत को दिखाया जाता है जो कि शिखा को जिंदा देख करके उस दिन हुए घटने के बारे में पूछता है कि तभी वहां धर्मेश अपने आदमियों के साथ आ जाता है। धर्मेश को वहां देख करके विक्रांत गोल्डन से शिखा को देखने को बोलता है और जब वह नीचे पहुंचता है तो धर्मेश उससे यह कहता है कि उधर मेरी बहन आपकी राह देख रही है और आप इधर हैं, आखिर ऐसा क्या काम आ गया आपको। कि तभी वहां गोल्डन आ जाता है। गोल्डन को देख करके धर्मेश को यह लगने लगता है कि कहीं विक्रांत और गोल्डन एक साथ तो नहीं लगे पड़े थे, इसलिए वो अपने आदमियों से गोल्डन को मारने को बोलता है। कि तभी विक्रांत उनकी पिस्टल छीन करके धर्मेश के एकदम पास से गोली चला देता है। गोली की आवाज सुन करके शिखा कमरे से बाहर आ जाती है कि तभी वहां मौजूद एक आदमी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। और इधर विक्रांत और गोल्डन को पकड़ करके अखिराज के पास लाया जाता है जहां गोल्डन उन्हें यह बताता है कि वो आज विक्रांत की फर्स्ट नाइट है, इसलिए वो मेरे पास मैंगो फ्लेवर लेने आया था। ये सुन करके अखिराज धर्मेश और विक्रांत को एक दूसरे को मिठाई खिलाने को बोलता है ताकि वो अपनी आपसी दुश्मनी को भुला सके। जिसके बाद विक्रांत गोल्डन को छोड़ने उसके घर जाता है कि तभी वह यह देखता है कि अखिराज का एक आदमी शिखा को मारने जा रहा होता है और ये वही होता है जो कि शिखा को देख करके उसके पीछे भागा था। ये देख करके विक्रांत अपनी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता है, बट जो कि विक्रांत के अंदर थोड़ी इंसानियत बची होती है, इस वजह से वह उसे उठा करके हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ देता है। और इधर पूर्वा अभी तक विक्रांत का राह देख रही होती है और राह देखते देखते सुबह हो जाती है, पर विक्रांत अब तक घर नहीं लौटा होता है। और इधर विक्रांत शिखा को बस स्टेशन छोड़ने आया होता है कि तभी वहां पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि विक्रांत से यह बोलते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है कि आपको अखिराज जी के घर तक छोड़ने का, जिस पर विक्रांत शिखा को डिक्की में छुप जाने को बोलता है। वहां पहुंच करके विक्रांत को यह पता लगता है कि उन्हें मुंह दिखाई का रस्म करना है और जब वो इस रस्म को करने के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी वहां एम्बुलेंस आ जाती है जो कि उसी आदमी की डेड बॉडी लेकर आई होती है जिसको पिछले रात विक्रांत ने अपनी गाड़ी से उड़ाया होता है।
ये देख करके अखिराज के आदमी आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ये काम अपोजिशन वालों का है, इसलिए वो ये खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते ही सारे आदमी गाड़ी में बैठकर जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनमें से एक गाड़ी वो भी होती है जिसमें शिखा होती है। ये देख करके विक्रांत दूसरी गाड़ी में बैठ करके उस गाड़ी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उधर से अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस पर इधर से भी अखिराज के आदमी जवाबी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन्हीं सबके बीच सही मौका देख करके विक्रांत शिखा को लेकर के बस स्टेशन के लिए निकल जाता है। शिखा को बस में बिठा करके जब विक्रांत घर आता है तो पूर्वा उससे यह पूछती है कि क्या वो उसे सच में प्यार करता है या नहीं, जिस पर विक्रांत हाँ बोलता है। कि इतने पे ही पूर्वा उसे उसकी और शिखा की बस स्टॉप की फोटो दिखाती है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें पूर्वा और विक्रांत को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां पूर्वा विक्रांत से उसकी और शिखा की बस स्टेशन वाली फोटो दिखा करके उससे फोटो में दिख रही लड़की के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर विक्रांत पूर्वा से यह कहता है कि ये लड़की उसकी कॉलेज में जूनियर थी, पर हम दोनों का कुछ सीरियस नहीं था। ये सुनकर के पूर्वा वहां से चली जाती है, और इधर विक्रांत शिखा के पापा को कॉल करके उनसे यह बताता है कि वो जल्दी से अपनी बेटी को दिल्ली जा रही बस से उतार ले, क्योंकि अखिराज के आदमी जरूर उसके पीछे आने वाले हैं। इधर पूर्वा गोल्डन को बुलवा करके उसे विक्रांत और शिखा की बस स्टेशन वाली फोटो दिखा करके उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर गोल्डन उससे यह बताता है कि ये लड़की है ही ऐसी, लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा करके उनका पर्स मार लेती है। जिस पर पूर्वा अपने 2 आदमियों को भेज करके उस लड़की को पकड़कर लाने को बोलती है, और फिर विक्रांत और पूर्वा अपनी मुंह दिखाई की रस्म में लग जाते हैं, जहां मौका देख करके विक्रांत डार्क वेब के बारे में पता लगाने में लग जाता है ताकि वो पूर्वा को मरवा सके। और फिर गोल्डन को पैसे देने के बहाने वो उस आदमी के वहां पहुंच जाता है जो कि उसे डार्क वेब में घुसने और एक किलर हायर करने में उसकी मदद करेगा, जहां वो आदमी इस काम को करने के लिए 25 लाख रुपए मांगता है, जिस पर विक्रांत अपनी एंगेजमेंट वाली अंगूठी उसे निकाल करके दे देता है। और इधर शिखा को पूर्वा के गुंडों से बचाने के लिए उसके पापा अपने ही ऑफिस के एक एम्प्लॉय रविंदर के वहां रहने आते हैं, पर पूर्वा के गुंडे उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक भी पहुंच जाते हैं। अपनी मम्मी पापा की जान को खतरा देख करके शिखा विक्रांत को कॉल लगाती है और उसे सारा मैटर बताती है, जिस पर विक्रांत पूर्वा को शिखा से बात करवाता है, जहां शिखा पूर्वा से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और दोबारा कभी ऐसा न करने की कसम खाती है, क्योंकि उसकी अगले हफ्ते शादी है और वो तो बस शादी की शॉपिंग करने के वास्ते दिल्ली आई थी, जहां उसे विक्रांत मिल गया, पर वो अब कभी विक्रांत से नहीं मिलेगी। सो क्या वो उसकी मम्मी पापा की जान को बख्श सकती है, जिस पर पूर्वा उसकी और उसके घर वालों की कंडीशन देख करके पिघल जाती है और अपने आदमियों को फोन करके वापस आने को बोलती है। घर पहुंच जाने के बाद विक्रांत के फोन पे एक मैसेज आता है, जहां वो डार्क वेब वाला आदमी उससे यह बोल रहा होता है कि उसे एक आदमी मिल गया है, पर डेट जल्दी फिक्स करनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन का समय है, वो कहीं और बुक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जिस पर विक्रांत पूर्वा से भोपाल में हो रही उसकी जुम्बा डांस शो के बारे में पूछता है, जहां पूर्वा उसे यह बताती है कि वो शो 16 तारीख को है। ये सुन करके विक्रांत किलर को 16 तारीख का डेट दे देता है, पर शिखा, जिसे पूर्वा डॉली के नाम से जानती है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करके उसे अफसोस हो रहा होता है। इस वजह से वो विक्रांत से उसकी शादी का डेट पूछती है ताकि वो खुद उसके वहां जा करके उससे अपनी गलतियों की माफी मांग सके, जिस पर विक्रांत उससे यह बोलता है कि उसकी शादी भी 16 तारीख को है, जिस पर पूर्वा उसे यह बोलती है कि ठीक है, फिर वो 15 को उसके वहां चल करके उसे सॉरी बोल देगी। पर अब जो कि विक्रांत किलर को 16 तारीख का डेट दे दिया होता है, उसे अब कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमें विक्रांत और शिखा को कॉल पे बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां विक्रांत शिखा से यह कह रहा होता है कि वो किसी तरह अपनी एक नकली शादी की कार्ड डॉली नाम से 16 तारीख की प्रिंट करवा के भेज दे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जिस पर शिखा अपने मॉम डैड से 5 दिन के अंदर अपनी शादी की अरेंजमेंट्स करने को कहती है, क्योंकि वो विक्रांत के चक्कर में अपने मॉम डैड को और प्रॉब्लम्स में नहीं डाल सकती। इस वजह से वो इस बार सच में शादी करने का सोचती है, पर वो विक्रांत से नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के से। कि तभी वहां पूर्वा के भेजे 2 गुंडे आ जाते हैं, जो कि शिखा के पापा को पुलिस के सामने मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि उसके पापा रविंदर उसके परिवार के खिलाफ झूठी गवाही देने से साफ मना कर रहे होते हैं। और इधर पूर्वा अपने पापा और धर्मेश भैया से बाहर घूमने जाने का परमिशन मांगती है, ताकि वो और विक्रांत कुछ समय अकेले बिता सकें और साथ ही में वो डॉली की शादी भी अटेंड कर सकें, जिस पर अखिराज मान जाता है। कि तभी विक्रांत को शिखा का कॉल आता है, जहां वो पूर्वा के भेजे गुंडों की बदतमीजी के बारे में बताती है। ये सुन करके विक्रांत उस डार्क वेब वाले आदमी को कॉल लगा करके प्लान में चेंजेस की बात करता है, क्योंकि पूर्वा का शेड्यूल चेंज हो गया होता है और ऊपर से अब उसे 2 आदमियों को और मरवाना होता है, वो भी आज ही। इस पर वो आदमी इस काम को करवाने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो आदमी विक्रांत से इस काम को करने के लिए 70 लाख रुपए मांगता है। इतना बड़ा अमाउंट सुन करके विक्रांत अपने पापा से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसके पापा अखिराज के वहां अकाउंटेंट हैं, जिस पर उसके पापा रेडी हो जाते हैं और पूर्वा के जुम्बा क्लास से इकट्ठा हुई 1 करोड़ 20 लाख में से वो 70 लाख निकाल लेते हैं। पैसे मिल जाने के बाद विक्रांत पूर्वा के फोन से कालीकंद को कॉल लगा करके उससे पूर्वा का एक पैकेज रिसीव करने को बोलता है,
जिसके बाद डार्क वेब से हायर हुआ आदमी कालीकांत और थापा को मार देता है। उन दोनों की मरने की कंफर्मेशन मिलने के बाद विक्रांत और पूर्वा लद्दाख घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो पूर्वा के जयंती अंकल के वहां रुकते हैं और इधर उनके पीछे पीछे वो डार्क वेब वाला आदमी भी लद्दाख पहुंच जाता है और जाकर के अपनी पोजीशन ले लेता है। पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो बार बार बेहोश हो जाता और फिर अगली सुबह जब पूर्वा और विक्रांत घूमने के लिए निकलते हैं तब वो आदमी अपनी बंदूक लेकर के अपनी पोजीशन में होता है, पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से गोली निशाने पे नहीं चल पाती। और इधर शिखा के घर वाले उसके लिए लड़का फाइनल कर देते हैं जिससे कि उसकी शादी होगी और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें पूर्वा और विक्रांत को दिखाया जाता है, जहां पूर्वा विक्रांत से यह बताती है कि उसे अभी अभी ये खबर मिली है कि कालीकांत और थापा को किसी ने मार दिया है। सो जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर जो कि आखिरी बार कालीकांत और थापा डॉली यानी कि शिखा के पीछे गए थे, इस वजह से पूर्वा धर्मेश को डॉली की फोटो और शादी की इन्विटेशन कार्ड की फोटो सेंड करके पता लगाने को बोलती है कि कहीं इन सब के पीछे उनका हाथ तो नहीं है। और इधर मिशन फेल होने की फ्रस्ट्रेशन में विक्रांत उस डार्क वेब वाले आदमी से मिलने मोनेस्ट्री जाता है, जहां वो आदमी अपने इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए 16 तारीख की डेट देता है। पर वो विक्रांत से यह भी कहता है कि वो जिस लड़की को 16 तारीख को मारने वाला है वो तुम्हारी बीवी है, सो जब तक प्यार दिखेगा नहीं तब तक मातम झूठा ही लगेगा। इस वजह से अपनी बीवी पे प्यार बरसाओ ताकि जब वो मरे तब किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक न हो। उसकी ये बात सुन करके विक्रांत पूर्वा से अपने प्यार का इजहार करना स्टार्ट कर देता है। विक्रांत से प्यार पा करके पूर्वा काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी उन्हें यह खबर मिलती है कि इलेक्शन कैंपेन के लिए रखे गए पैसों में आग लग गई है, जिस पर अखिराज विक्रांत से वहां कुछ दिन और रुकने को बोलता है क्योंकि जयंती अंकल कुछ दिन में उसे कुछ पैसे देने वाले हैं, जो कि उसे लेकर के सीधा लखनऊ के लिए निकलना है। और इधर शिखा की फोटो देख करके धर्मेश को यह पता लगता है कि जब उसने स्टार्टिंग में अपने आदमी को शिखा को मारने के लिए भेजा था तब वो शिखा को न मार करके किसी दूसरी लड़की को मार करके डैम में फेंक दिए थे, इसलिए अब वो खुद शिखा के घर जा करके उसका खेल तमाम करेगा। और इधर शिखा की एंगेजमेंट हो जाती है। पैसे की कमी होने की वजह से अखिराज पूर्वा से उसकी जुम्बा क्लास से इकट्ठा हुए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मांगता है, पर जब पैसे अखिराज को मिलते हैं तब उसमें से 70 लाख रुपए गायब होते हैं। दरअसल ये 70 लाख वही पैसे होते हैं जिसे विक्रांत के कहने पर उसके पापा ने पूर्वा के बैग से निकाला था। इतना बड़ा अमाउंट गायब होने की वजह से पूर्वा अपने जुम्बा क्लास की सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसे विक्रांत के पापा पैसे लेकर निकलते हुए साफ नजर आ जाते हैं। विक्रांत के पापा को देख करके पूर्वा विक्रांत को कॉल लगाती है और उसे बोलती है कि उसे ये बात अपने पापा को बतानी ही पड़ेगी, जिस पर विक्रांत उससे यह बोलता है कि एक बार अपने पापा को बताने से पहले वो उसके पापा के भी मजबूरियों को सुन ले। और इतना कह करके पूर्वा अपने जुम्बा डांस शो के प्रिपरेशन में जुट जाती है। पर इससे पहले कि वो स्टेज पे पहुंचे वहां एक पुलिस वाला आकर के उसे यह बताता है कि कालीकांत के मरने से कुछ देर पहले ही आपके फोन से कालीकांत को एक कॉल गया था, जहां पर आपके पति उसे आपके लिए एक पैकेज रिसीव करने की बात कर रहे थे। ये सुन करके पूर्वा को विक्रांत पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसने विक्रांत को कालीकांत की मौत की खबर दी थी तब विक्रांत उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो कालीकांत को जानता तक नहीं है। और इधर वो खुद उसके फोन से कालीकांत को कॉल लगा करके पैकेज रिसीव करने की बात करता है, पर जो कि पूर्वा को अपनी परफॉर्मेंस के लिए लेट हो रहा होता है। इस वजह से वो पुलिस वाले से ज्यादा कुछ कैश सुन नहीं पाती और अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है। और इधर वो डार्क वेब वाला आदमी पूर्वा को उड़ाने के लिए उसकी स्टेज के नीचे बॉम्ब लगा देता है, पर जो कि डांस परफॉर्मेंस खुद की भाभी का होता है। इस वजह से विक्रांत की बहन भी उस शो को देखने के लिए पहुंची होती है। और जब ये बात विक्रांत को पता लगती है तब वो फौरन अपनी बहन को उस जगह से बाहर निकलने को बोलता है और उसके कुछ सेकंड्स बाद ही वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। पर उस ब्लास्ट में उसकी बहन सुरक्षित बच गई होती है। ब्लास्ट होने के कुछ समय बाद अखिराज विक्रांत को कॉल करके फौरन घर आने को बोलता है। ये सुनकर के विक्रांत अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फाइनली अब उसके और शिखा के बीच कोई नहीं आएगा। पर जब वो घर पहुंचता है तब उसे यह पता चलता है कि पूर्वा मरी नहीं है बल्कि किडनैप्ड हो गई है। और तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही डार्क वेब वाला आदमी होता है, जो कि अब विक्रांत से 100 करोड़ रुपए मांग रहा होता है। क्योंकि इससे पहले उसे यह पता नहीं था कि जिस लड़की को वो मारने आया है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अखिराज की इकलौती बेटी पूर्वा है। इस वजह से उसे अब 100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो वो पूर्वा को लेकर के सीधा अखिराज के पास आ जाएगा। ये सुनकर के विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इधर धर्मेश अपने आदमियों के साथ शिखा के शादी वाले दिन उसके घर पहुंच जाता है और ये एपिसोड या यूं कहें ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।